जोड़ी ने अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे। आमीन आमीन। और जितनी भी जोड़ियां हैं अल्लाह उन सबको सलामत रखे। जोड़ी समझ रहे हैं, कई जगह बोला जाता है ये लफ्ज़। अल्लाह सारी जोड़ियों में मोहब्बत अता फरमाए, उल्फत अता फरमाए, मोहब्बत में जिंदा रखे, मोहब्बत में मौत अता फरमाए। हाँ, अल्लाह जिनकी नहीं है उनकी भी जल्दी से हो जाए। आमीन कह दो। पीछे वाले कल को कहेंगे मशवरा करके, अल्लाह सबको जोड़ीदार बनाए। आमीन। अच्छी शरीक हयात अता फरमाए। आमीन। खूब सीरत, खूब सीरत पहले नंबर पे और खूबसूरत दूसरे नंबर पर। अल्लाह जी, हाँ, दीनदार माशाल्लाह। अल्लाह सैयद फैजी मियां साहब की क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। इनके बाजुओं में हैदर कर्रार की शुजाअत और बहादुरी अता फरमाए। क्योंकि इनसे अल्लाह को दीनी काम लेना है, कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमाए, इनके इरादों को मुस्तहकम फरमाए और इनको गैब से अल्लाह इनकी मदद फरमाए, ताकि जमात अहले सुन्नत की ये इस्लाह फरमा सकें और मदद कर सकें पूरी तरीके से। ये माशाअल्लाह आज का अज़ीमुश्शान इजलास बनाम अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, इसको वक़ार बख्शा सैयद फैजी मियां साहब क़िबला ने यहाँ तशरीफ़ लाकर ज़हमत फरमाकर, और इंशाअल्लाह आप शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम सईद अख्तर साहब जोखनपुरी को सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, यानी कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और इंशाअल्लाह खतीब ज़ीशान मुहब्ब मुखलिस जनाब अल्लामा राशिदुल क़ादरी साहब मिसबाही का खिताब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप उछलेंगे। आपने बारहा सुना होगा, जुमे में सुनते होंगे, लेकिन जुमे में वो बात नहीं होती है। कुछ इस्लाही बातें होती हैं और इस्लाही की बातें कड़वी होती हैं, तो वो उसमें आदमी ऐसे करके घूर के देखता है कि ये कड़वी कड़वी कह रहे हैं, क्योंकि मीठा मीठा सबको अच्छा लगता है, कड़वा बहुत मुश्किल से जाता है अंदर। देखा होगा आपने बचपन में माँ बाप दवा पिलाते थे तो ऐसा करके पकड़ के, पीले पीले बेटा पीले, फायदा करेगी। बड़ी मुश्किल से पीता है बच्चा। और मीठी चीज दें, हलवा दें, हलवा तो सटासट अंदर अम्मी और लूंगा। तो ये आदत है, एक मिजाज है इंसान का। लेकिन वो कड़वाहट जो होती है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। ऑपरेशन होता है तो फाड़ता है वो बदन के हिस्से को, तब कहीं जाके वो सही होता है। तो फाड़ने वाला वो ब्लेड से जो फाड़ा जाता है, क्या दुश्मन होता है? डॉक्टर दुश्मन नहीं होता, आपका दोस्त होता है। इसीलिए उलमा जो खरी खोटी आपको सुना देते हैं, वो इसलिए सुनाते हैं कि आप नेक बन जाएं और मुस्तफ़ा के सच्चे पक्के गुलाम बन जाएं और जन्नत के हकदार बन जाएं। आइए मैं शायर हिंदुस्तान को ज़हमत दे रहा हूँ, 4 मिसरे सुन लें आप। मौलाना राशिद साहब की और सैयद फैजी मियां साहब की दुआएं मिल जाएं, बच्चे को तो काम हो जाए, बुजुर्गों की दुआएं कि इस बार मैंने बहुत खूब अक्ल से लिया है काम, इस बार मैंने खूब अक्ल से लिया है काम, कामयाब ये मेरा हुनर जाना चाहिए। इस बार मैंने खूब अक्ल से लिया है काम। ये नोटों के चक्कर में पूरी दुनिया इसी के चक्कर में पड़ी है। आवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह, एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। ये गालिबन पहली बार मैं हजरत, इसकी जरूरत नहीं है इसकी, वैसे ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। हज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, उम्रा जाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, माँ बाप का अच्छा इलाज कराने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और सैयद फैजी मियां साहब को नजराना देना हो तब भी इसी की जरूरत पड़ती है, और अगर और मदरसे का ताउन करना हो तो इसकी जरूरत पड़ती है, मदरसे मस्जिद को चंदा देना हो, इमाम साहब से मुसाफा करना हो तो इसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बहुत बुरी चीज है, ये बहुत बुरी चीज भी है, दोस्त को दोस्त से जुदा कर देती है, भाई को भाई से लड़ा देती है, तकब्बुर पैदा कर देती है, हसद पैदा कर देती है। जायज तरीके से अल्लाह हर सुन्नी मुसलमान को करोड़पति अरबपति बना दे। आमीन। अरे कह दो, पीछे वाले भी कह दो, जितने मजमे में हैं अल्लाह सबको करोड़पति अरबपति बनाए। अब तो करोड़ का लफ्ज भी हल्का सा महसूस होता है, तो इसलिए मैंने अरबपति करा दिया, अरबपति लगा दिया। अरबपति बना दे, संगपति और खरबपति बना दे, जायज तरीके से। तो आप शेर सुनेंगे,
इस बार मैंने खूब अक्ल से लिया है काम, कामयाब ये मेरा हुनर जाना चाहिए। और पेड़ों को अपने घर में मैंने सुनाई है नात, पेड़ों को अपने घर में मैंने सुनाई है नात। फूलों का हुस्न और निखर जाना चाहिए, फूलों का हुस्न और निखर जाना चाहिए। और नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, हमारे घर में कोई बेजबान थोड़ी है। नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, हमारे घर में कोई बेजबान थोड़ी है। दयारे ख्वाजा है, कलियर है और बरेली है। दयारे ख्वाजा है, कलियर है और बरेली है। बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। सईद अख्तर साहब का इस्तेकबाल कर लें, बहुत देर से वो पहलू बदल रहे हैं, इंतजार में हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं, इस्तेकबाल कर लें। नारे तकबीर, अरे मर, इससे तो अच्छा इस्तेकबाल मैं खुद बिना मैक के कर लूंगा। नारे तकबीर, माशाल्लाह। मैंने कई बार, बहुत पहले लॉकडाउन से कई साल पहले भी कहा है मैंने कि ये शेर नगर है, शेरों का नगर है। तो शेर की दहाड़ तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लोग मिसाल देते हैं। तो ये फिर कैसे शेर हैं जिनकी दहाड़ में दम नहीं रहा? पूरी दुनिया तुम्हें खामोश करने में लगी है। पूरी दुनिया का हर मजहब, हर फिरका, हर जमात इसी तगोपे में है, इसी शबो रोज इसी प्रोपेगेंडे बनाने में है कि कैसे कैसे मुसलमान को खामोश कर दिया जाए। तो आप खामोश मत होइए, इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने कुतुबुल मदार, मसलके आला हजरत, फैजाने शाहजी, गुलामाने शाहजी, सरजमीने शेर नगर, अराकीने कमेटी, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा राशिद साहब क़िबला, जनाब सईद अख्तर साहब, अहबाबे अहले सुन्नत, आप लोग, हम लोग, आपके घर वाले, अरकीने कमेटी, इनके घर वाले, आपका जलसा। नारे तकबीर। माइक पर जनाब सईद अख्तर साहब क़िबला जोखनपुर।